हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचक से बात। तो आज पढ़ेंगे गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस में देखेंगे कि कैसे गेमेट फॉर्म होता है। फिर पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस और पढ़ेंगे ऊजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में देखेंगे कि कैसे मेल गेमेट फॉर्म होता है और गेमेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस में देखेंगे कि कैसे फीमेल गेमेट फॉर्म होता है। तो स्टार्ट करते हैं गेमेटोजेनेसिस से। सबसे पहले गेमेटोजेनेसिस क्या है देखते हैं। दी फॉर्मेशन द फॉर्मेशन ऑफ gamete that is male gamete एंड आप भी साथ ही साथ लिख लीजिए। आप आपको भी नोट बनाते जाओ तो आपको जल्दी से याद हो सकेगा, समझ में आएगा अच्छे से। फीमेल गैमेट, तो समझिए ध्यान से कि गैमेटोजेनेसिस क्या है। सो द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट दैट इज मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमिट, आप नाम से ही पता चल जा रहा है गैमिट, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस, इस गैमेटोजेनेसिस मतलब जिसमें गैमेट फॉर्म होगा, ठीक। द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। कौन कौन से गैमेट? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। सब अब देखते हैं नेक्स्ट स्पर्मेटोजेनेसिस। सो इट स्पर्मेटोजेनेसिस अब नेक्स्ट। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब नाम से ही समझे, देख पहले नाम से देख, स्पर्मेटोजेनेसिस, इसमें क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। लिखते हैं उसको, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होगा? फॉर्मेशन होगा, किसका होगा? मेल गैमेट का। इसी को बोलेंगे हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल गैमेट क्या है? मेल गैमेट है स्पर्म। मेल गैमेट क्या है? मेल गैमेट है स्पर्म। सो गेमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, सब नाम से आपको पता चल जाना चाहिए कि गेमेटोजेनेसिस मतलब इसमें गेमेट का बात चल रहा है, इसमें गेमेट फॉर्म होगा, उसी को बोलेंगे गेमेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब जिसमें क्या हो रहा है? स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है गेमेट का, मेल गेमेट का फॉर्म होगा, उसी को बोलते हैं गेमेटोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल गेमेट क्या है? मेल गेमेट है स्पर्म। मेल गेमेट क्या है? मेल गेमेट है स्पर्म। सो अब देखते हैं कि कैसे गेमेट स्पर्म फॉर्म होता है, ठीक है। कैसे मेल गेमेट फॉर्म होता है, उसको पूरा प्रोसीजर को प्रोसेस को देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है उगोनिया, सॉरी स्पर्मेटोगोनिया। क्या है? स्पर्मेटो, यह है स्पर्मेटोगोनिया। क्या है? यह है स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा? स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होगा। स्पर्मेटोगोनिया क्या होगा? स्पर्मेटोगोनिया सेल क्या होगा? एक डिवाइड होगा, डिवाइड होकर दो सेल बनाएगा। जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है मेल जम सेल है, ठीक। स्पर्मेटोगोनिया कॉल बोलते हैं मेल जम सेल। क्या बोलेंगे इसको? और मेल जम सेल। सो स्पर्मेटोगोनिया को बोलते हैं मेल जम सेल। मेल जम सेल में क्या होगा? इसमें डिवाइड होगा। कौन सा डिवाइड होगा? माइटोसिस। माइटोसिस करके अपना नंबर इंक्रीज करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन होगा, अपना रेप्लिकेट करेंगे। सो इसमें होगा माइटोसिस, मल्टीप्लिकेशन होगा इसमें। इसमें क्या हो रहा है? तो मेल जम सेल, उसमें माइटोसिस हो रहा है। क्या होगा? माइटोसिस, माइटोसिस। अब एक मेल जर्म सेल था, वो माइटोसिस करके दो मेल जर्म सेल बनाया, मल्टीप्लिकेशन के, आप नंबर को इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद तो मेल इस माइटोसिस से क्या फॉर्म करेगा? जो मेल जर्म है, ठीक है, मेल जर्म सेल है, वो फॉर्म करेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जो मेल जर्म सेल है क्या फॉर्म करेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये फॉर्म क्या? ये क्या है? प्राइमरी
स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट। ध्यान से समझे क्या हो रहा है। अब हमने सबसे पहले लिया मेल जर्म सेल, ठीक। एक था मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। मेल जर्म सेल क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। इसमें क्या होगा? इसमें होगा माइटोसिस। क्या होगा इसमें? माइटोसिस होगा। माइटोसिस होगा तो क्या होगा? इसका नंबर जो एक था, ठीक है, एक मेल जर्म सेल था, वो डिवाइड होके दो मेल जर्म सेल बना लिया। फिर दो ठो मेल जर्म सेल बना लिया। अब मेल जर्म सेल, ठीक है, जो मेल जर्म सेल था वो क्या फॉर्म करेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या फॉर्म कर रहा है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसका प्लॉयड लेवल को ध्यान से समझिए। जो स्पर्मेटोगोनिया था मेल जर्म सेल, कौन क्या है? वो 2n है, डिप्लॉयड है। वो क्या है? डिप्लॉयड है। और माइटोसिस होगा तो 2n ही रहेगा। हम लोग को पता है माइटोसिस क्या है? इक्वल डिवीजन है, ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस जितना वो पेरेंट के में रहेगा 2n, उतना ही माइटोसिस होगा तो उसमें भी सेम रहेगा। डॉटर के में भी क्या रहेगा? 2n ही रहेगा। तो इसमें भी क्या रहेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी क्या होगा? ये भी 2n होगा। ये भी क्या होगा? ये भी होगा 2n। स्पर्मेटोगोनिया भी डिप्लॉयड है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉयड है। अब क्या होगा नेक्स्ट है? जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें होगा मियोसिस। उसमें क्या होगा? मियोसिस। सो अब हो गया मियोसिस होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हो रहा है मियोसिस, हो गया। मियोसिस होकर क्या फॉर्म करेंगे? ये हम लोग को पता है मियोसिस भी दो फेज में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। सबसे पहले होगा मियोसिस 1। सबसे पहले क्या होगा? मियोसिस 1 होगा। मियोसिस 1 में एक एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दो में डिवाइड करेंगे। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दो दो सेल में डिवाइड करेंगे। सो दो इसको बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे इसको? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक। अब क्या हो गया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड हो गया, क्या बन गया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। म्योसिस हुआ इसमें, प्राइमरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में म्योसिस हुआ। म्योसिस होकर क्या फॉर्म कर लिया? सेकेंडरी म्योसिस। कौन सा म्योसिस हुआ? म्योसिस 1 हुआ। म्योसिस 1 हुआ तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, फॉर्म सेल फॉर्म हो गया, ठीक। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा? म्योसिस 2 होगा। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट उसमें क्या होगा? म्योसिस होगा, म्योसिस 2 होगा। म्योसिस 1 हो गया है, अब क्या होगा? म्योसिस 2 होगा। सो म्योसिस 2 होगा, सो ये सेल डिवाइड करेंगे दो में। ये भी सेल डिवाइड करेंगे दो में। तो ध्यान से समझे क्या हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले समझे क्या हुआ। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया था। क्या था पहले? स्पर्मेटोगोनिया था और मेल जर्म सेल हम लोग पास था। उसमें क्या? उसमें सबसे पहले हुआ माइटोसिस। सबसे पहले उसमें क्या हुआ? माइटोसिस हुआ तो अपना नंबर इंक्रीज के, नंबर इंक्रीज करने के बाद क्या फॉर्म के? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म के। फिर क्या फॉर्म के? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म हुआ। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में म्योसिस होगा। म्योसिस होकर क्या फॉर्म होगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। म्योसिस होकर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटो, ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म होगा। अब सेकेंडरी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें क्या होगा? म्योसिस 1 होगा। म्योसिस 1 होगा तो इसमें दो स्पर्मेटोसाइट बन जाएंगे, दो ठो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा? फिर से म्योसिस 2 होगा। म्योसिस 2 होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, तो वो दो से चार बन जाएंगे। तो दो से क्या हो गए? चार बन गए। इसको बोलते हैं हम लोग स्पर्मेटिड। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड, ठीक। अब क्या होगा? अब सबसे पहले देखोगे, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज कौन सा है, ठीक। मल्टीप्लिकेशन कौन फेज होता है, ग्रोथ फेज कौन सा है, और मैचुरेशन फेज कौन सा है। तो जो आपको माइटोसिस हुआ है, ठीक। माइटोसिस कहाँ तक हुआ? माइटोसिस हुआ स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल से, माइटोसिस यहाँ तक हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक हुआ। तो ये क्या है? माइटोसिस हुआ तो ये है कौन सा फेज कहला गए? मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लाई हुआ तो उसको लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन फेज।
फिर सेकेंड देखिए, सेकेंड में आप क्या होगा, जब माइटोसिस से प्राइमरी, ठीक है, माइटोसिस से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म हुआ, इसको बोलेंगे ग्रोथ फेस। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ग्रोथ फेस। ग्रोथ फेस। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या फॉर्म हुआ, स्पर्मेटिड फॉर्म हुआ। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या फॉर्म हुआ, स्पर्मेटिड फॉर्म हुआ, तो इसको बोलेंगे मैच्योरेशन फेस। क्या बोलेंगे, मैच्योरेशन फेस। मैच्योरेशन फेज। टोटल 3 ग्रोथ फेस होते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक, माइटोसिस करके मल्टीप्लाई होगा। फिर होगा ग्रोथ फेज, फिर लास्ट मैच्योरेशन फेज। ये तीनों फेज होते हैं। सिंपल है, ध्यान से समझ लीजिए फिर से। एक हम लोग पास क्या है, मेल जर्म सेल है। मेल जर्म सेल में होगा माइटोसिस। माइटोसिस होगा तो क्या फॉर्म होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म हुआ। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में म्यूसिस 1 हुआ। म्यूसिस 1 होने के बाद एक क्या फॉर्म होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में म्यूसिस 1 होगा तो क्या फॉर्म होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म होगा तो इसका प्रोडी लेवल कब जाएगा, हाफ हो जाएगा। हम लोग को पता है माइटोसिस में क्या होता है, प्रोडी लेवल सेम रहता है। जितना पेरेंट के में क्रोमोजोम नंबर रहेगा उतना ही डॉटर के में भी क्रोमोजोम नंबर रहेगा माइटोसिस में। लेकिन म्योसिस में क्या होता है, जस्ट हाफ हो जाता है। तो म्योसिस को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। तो जब म्योसिस 1 होगा तो ये क्या है, ये है रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे रिडक्शनल डिवीजन। 2n था तो क्या हो जाएगा, यहाँ n बन जाएगा। 2n से n हो जाएगा। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या है, n है। 2n था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या था, 2n था, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो गया n हो गया। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या होगा, म्योसिस 2 होगा। क्या होगा इसमें, इसमें होगा म्योसिस 2। म्योसिस 2 होगा, म्योसिस 2, ठीक। म्योसिस 2 होगा। म्योसिस 2 होगा तो क्या बन रहा है, 4 स्पर्मेटिड बन रहे हैं। क्या बन रहा है, 4 स्पर्मेटिड बन रहे हैं। स्पर्मेटिड। क्या बन रहे हैं, 4 4 हो स्पर्मेटिड बन रहे हैं। इसको बोलते हैं, जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनते हैं म्योसिस 2 से, उसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। लेकिन ये भी n है और सेकेंडरी जो स्पर्मेटिड हो भी क्या है, ये भी है n। तो इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। जितना n था इसमें भी n है, मतलब क्या बोलेंगे इसको, इक्वेशनल डिवीजन। तो आप समझ जाइए कि रिडक्शनल किसको बोलते हैं और इक्वेशनल किसको बोलते हैं। रिडक्शनल में जो 46 क्रोमोजोम था वो डिवाइड हो गया, क्या हो गया, 23 हो गया। 2n से n हो गया, किसमें, म्योसिस 1 में। म्योसिस 2 में क्या होगा, जित n था और n ही रहेगा। 23 है तो 23 पेयर रहेगा, खाली एक से क्या होंगे, 2 हो जाएंगे। तो ये था प्रोसेस। अब क्या होगा, अब स्पर्मेटिड क्या होगा, कन्वर्ट होगा। जो स्पर्मेटिड है उसका होगा, उसका डिफ्रेंसिएशन होगा। अब स्पर्मेटिड बन गया है, फॉर्म हो गया है। अब स्पर्मेटिड का क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन होकर क्या फॉर्म करेगा, स्पर्मेटोजोआ। सो स्पर्मेटिड क्या डिफ्रेंसिएशन होगा, स्पर्मेटिड का डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन। अब स्पर्मेटिड का क्या हो रहा है, डिफ्रेंशिएशन होगा। डिफ्रेंशिएशन करके स्पर्मेटिड क्या फॉर्म करेंगे, स्पर्मेटोजोआ। क्या फॉर्म करेंगे, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ को बोलते हैं स्पर्म। क्या है ये, स्पर्म। स्पर्म को बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। कंफ्यूज मत होना कि स्पर्मेटोजोआ क्या है नया, ठीक। क्या बोलते हैं इसको, स्पर्मेटोजोआ। इस प्रोसेस को, कौन सा प्रोसेस, जहाँ से स्पर्मेटिड से स्पर्म फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। स्पर्मेटिड से क्या बन रहे हैं, स्पर्म बन रहे हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस किसको बोलते हैं, द प्रोसेस इन विच स्पर्मेटिड इज कन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो रहा है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। सो प्रोसेस को भी याद है, इंपॉर्टेंट है। क्या प्रोसेस, क्या, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक। कौन से प्रोसेस को बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। कौन सा प्रोसेस है,
जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें स्पर्मेट्रिड किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, स्पर्म में। विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन से स्पर्मेट्रिड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जा रहा है, उसे बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। अब क्या होगा, अब जो स्पर्म बन रहे हैं, ठीक है, स्पर्म कहाँ बन रहे हैं, स्पर्म बन रहे हैं टेस्टिस में। टेस्टिस में कहाँ पर बन रहे हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। स्पर्म कहाँ बन रहे हैं, स्पर्म बन रहे हैं टेस्टिस में। टेस्टिस में कहाँ पर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। जब जब स्पर्म फॉर्म हो जाएंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स से, जब स्पर्म पूरी तरह से बन जाएंगे, ठीक है, स्पर्म फॉर्म हो जाएंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, तो बाहर निकलेंगे। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलेंगे स्पर्म, उसको बोलते हैं स्पर्मेशन। द रिलीज ऑफ स्पर्म, लिख देता हूँ आप, द रिलीज ऑफ क्या होगा, ध्यान से देखिए, द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स is called spermiation। स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मेशन दोनों में कंफ्यूज मत होना। स्पर्मियोजेनेसिस किसको बोलते हैं, जब स्पर्मेटिड से फॉर्म हो, क्या स्पर्मेटिड से क्या फॉर्म, स्पर्म फॉर्म होगा तो उसको बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मेशन किसको बोलते हैं, स्पर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होगा, उसको बोलेंगे स्पर्मिया स्पर्मिएशन। क्या बोलेंगे उसको, स्पर्मिएशन। द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम, ठीक है, द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। दोनों इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म है, स्पर्मेशन एंड स्पर्मियोजेनेसिस। सो आप समझ गए होंगे कि क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस, पूरा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। आप एक ध्यान समझिए, जब स्पर्मेटोजेनेसिस किसी भी ह्यूमन, ठीक है, मेल में कब स्टार्ट होता है, सो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है प्यूबर्टी में। स्पर्मेटोजेनेसिस कब कब स्टार्ट होता है, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी आएगा तो स्पर्म बनना चालू स्टार्ट होगा, इंपॉर्टेंट है ये। क्रोमोजोम, अब एक नेक्स्ट है इसमें क्रोमोजोम नंबर। क्रोमोजोम नंबर को भी आप ध्यान से याद रखिए, ठीक है। क्रोमोजोम नंबर कैसे, मतलब 12 है, मतलब स्पर्मेटोगोनिया में क्या है, 23 है, नहीं 46 है। कितना क्रोमोजोम नंबर है, 46 है। फिर सबसे मियोसिस 1 होगा तो कितना हो जाएगा, सेकेंडरी स्पर्म थ्रेड में, इसमें हो जाएगा 23। और ये सब में क्या होगा, इसमें फिर 23 23 23 एंड 23। सब जब पेरेंट्स में कितना था, सबसे स्पर्मेट मेल जब सेल में था 46, जब म्यूसिस हुआ तो क्या होगा, ये 23 हो गए। और क्या फॉर्म कर लिए, स्पर्म फॉर्म कर लिए। ये सब क्या फॉर्म कर लिए, स्पर्म फॉर्म कर लिए, ठीक। इसको बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं, जब स्पर्म वन फॉर्म हो रहा है स्पर्मेटिड्स, उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये था पूरा आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। हम लोग देख लिए कि कैसे स्पर्म फॉर्म होता है। तो अब देखते हैं, अब स्पर्म फॉर्म हो गया तो उसका स्पर्म का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको देखते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो मैं हट जा रहा हूँ, ठीक। तो अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर देखते हैं। आप लोग को समझ आता होगा, आ रहा होगा आई थिंक। आप भी साथ ही साथ लिखते जाइए तो आपको भी याद करने में देखने सिंपल होगा। सिंपल प्रोसेस है, इस पर आप समझ जाओगे फिर आपको भी आसान लगेगा। आप एक बार एनसीईआरटी रीड करना, ठीक है ना, एनसीईआरटी रीड करोगे फिर और आपको अच्छे से क्लियर समझ आएगा। एनसीईआरटी भी बेस्ट है, जब समझाता है अच्छे से। सो अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। सो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ
स्पर्म। सो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में देखते हैं, ठीक है, स्पर्म का स्ट्रक्चर इसमें। सो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म सिंपल है, इसका डायग्राम देखिए, ऐसे बनाइए आप भी। मेरा उतना अच्छा नहीं बना, लेकिन आप अच्छे से बनाइए, ठीक है ना। आप अच्छे से बनाइए, मेरा उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। सो ये है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ये बन गया स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर ऐसे शेप का होता है। सबसे पहले देखते हैं अपर पार्ट। सो अपर पार्ट में देखते हैं सबसे पहले क्या प्रेजेंट होता है। ये इसका मिडिल पार्ट। क्या है? मिडिल पार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं अपर पार्ट। सबसे पहले अपर पार्ट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्रोजोम। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे एक्रोजोम। एक्रोजोम, ठीक। सबसे अपर पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है? एक्रोजोम होता है। फिर उसके बाद सेंटर में होता है, हेड के सेंटर पार्ट में होता है, क्या होता है? न्यूक्लियस। ये होता है न्यूक्लियस। फिर होता है जो इधर है, उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलेंगे इसको? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये था पार्ट्स इसका। ये है नेक पार्ट। सो अपर पार्ट को बोलते हैं, ये सब पार्ट को बोलते हैं ये हेड पार्ट। क्या है ये? हेड पार्ट। ये है नेक पार्ट। ये है मिडिल पीस। मिडिल पीस। और ये है टेल। इसको बोलते हैं टेल। तो ये था पूरा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर ऐसे सबका होता है। सबसे अपर पार्ट को बोलते हैं एक्रोजोम। एक्रोजोम क्या करता है? जो ओवम का जोना पेनिसुलर वाल है, ठीक है, उसको पेनिट्रेट करता है। इसके पास एंजाइम होता है। एंजाइम को बोलते हैं स्पर्म लाइसिन। एंजाइम होता है स्पर्म लाइसिन, जो ओवम के वाल को पेनिट्रेट करता है, एक्रोजोम। फिर सेंटर में होता है न्यूक्लियस। फिर होता है नेक पार्ट। फिर होता है मिडिल पीस। उसको उसमें होता है, मिडिल पीस में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है पता है आपको? एनर्जी करने ऑफ सेल। स्पर्म को मोटाइल मूव करने के लिए हेल्प करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया। और ये होता है टेल पार्ट। ये क्या होता है? टेल पार्ट। तो इसमें 4 पार्ट होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। ये था स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर। तो हम लोगों ने कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा कैसे स्पर्म फॉर्म होते हैं और स्पर्म का स्ट्रक्चर देखा। तो अब देखते हैं oogenesis। अब क्या देखेंगे? oogenesis। oogenesis। oogenesis में होगा क्या? इसमें कौन सा गेमेट का फॉर्म होगा? इसमें होगा फीमेल गेमेट का फॉर्म। क्या होगा इसमें? फीमेल गेमेट का फॉर्म। तो लिखेंगे हम लोग oogenesis क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ oogenesis, द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेट। कौन सा गेमेट? फीमेल गेमेट। द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेट। फीमेल गेमेट क्या है? फीमेल गेमेट है ओबम। क्या है? ओबम। तो देखिए oogenesis इसको बोलते हैं। oogenesis में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म। किसका फॉर्मेशन होगा? फीमेल गेमेट का फॉर्म होगा।
फीमेल गैमेट क्या है, ओवम है, तो उसे बोलते हैं oogenesis। अब इसका पूरे oogenesis का प्रोसेस देखते हैं, कैसे ओवम फॉर्म होता है, किस प्रोसेस होता है, वन बाय वन सब स्टेप को देखते हैं। सो हम लोग ने स्पर्मेटोजेनेसिस देखा। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हो रहा था, कौन सा सेल था, स्पर्मेटोगोनिया था। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी कौन सा सेल प्रेजेंट होगा, oogonia सेल। क्या होगा, oogonia। ये क्या है, oogonia। अब oogonia में क्या होगा, oogonia में होगा मल्टीप्लिकेशन। क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। ये oogonia डिवाइड करेगा, किससे, किसके थ्रू करेगा, माइटोसिस होगा। इसमें इसमें होगा माइटोसिस। माइटोसिस होगा तो ये दो सेल में स्प्लिट कर लेंगे, नंबर इनक्रीज कर रहे हैं अपना माइटोसिस में। क्या हो रहा है, माइटोसिस। माइटोसिस हो रहा है तो ये अपना नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं। एक सेल था, एक oogonia सेल था, दो oogonia सेल में डिवाइड हो गया। अब जो oogonia सेल था वो किस में फॉर्म होगा, क्या फॉर्म करेगा, प्राइमरी oocyte। अब ये फॉर्म कर लिया प्राइमरी oocyte। उस प्राइमरी oocyte फॉर्म हो गया। तो ध्यान से देखिए आगे क्या हो रहा है। सबसे पहले हम लोग लिए एक oogonia सेल था। क्या था, oogonia था। oogonia में होगा माइटोसिस, माइटोसिस होकर क्या फॉर्म करेगा, प्राइमरी oocyte। ये सब चीज़ कहाँ हो रहा है, ये सब चीज़ फीमेल के इम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। जो oogenesis और प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, जब फीमेल इम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, होती है, ठीक है, तभी ये स्टेज सब चीज़ स्टार्ट हो जाता है। क्या हुआ, सबसे पहले oogonia था, oogonia में होगा माइटोसिस। माइटोसिस से क्या फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, प्राइमरी oocyte। क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte फॉर्म होगा। जो प्राइमरी oocyte रहेगा वो क्या रहेगा, वो होगा डिप्लॉइड। oogonia पे क्या है, 2n है, डिप्लॉइड है। ये भी क्या रहेगा, 2n डिप्लॉइड रहेगा। अब क्या होगा, ये जो oogonia प्राइमरी oocyte है वो आगे जाकर डिवाइड नहीं होगा, वो यहाँ पर अरेस्टेड हो जाएगा। आगे जाके ये डिवाइड नहीं होगा, ये हो जाएगा यहाँ पर अरेस्ट। कौन से फेज में होगा, प्रोफेस के डिप्लोटिन स्टेज में। कब होगा, प्रोफेस के कौन से स्टेज में होगा, डिप्लोटिन स्टेज। तो अभी तक हम लोग क्या देखे हैं, ध्यान से समझिए। oogonia था, oogonia में माइटोसिस और माइटोसिस होकर क्या फॉर्म हुआ, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte हो गया अरेस्टेड। कौन सा फेज में अरेस्टेड हुआ, प्रोफेज के डिप्लोटिन स्टेज में अरेस्टेड हो गया। प्रोफेज के डिप्लोटिन स्टेज में अरेस्टेड हो गया। अब आगे जाकर डिवाइड नहीं करेगा। जब प्यूबर्टी आएगा, जब प्योरिटी आएगा तो क्या होगा, तब वो आगे जाके डिवाइड होगा। फिर प्राइमरी oocyte कंप्लीट होगा, ठीक है। प्राइमरी oocyte क्या होगा, अरेस्टेड हो गया। लेकिन जब प्योरिटी आएगा तो प्राइमरी oocyte कंप्लीट होगा और क्या फॉर्म होगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा। एक को बोलते हैं पोलर बॉडी, एक बनेगा सेकेंडरी oocyte। एक को क्या बोले, इसको बोलेंगे पोलर बॉडी। अनइक्वल डिवीजन होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब प्यूबर्टी हो रहा है तो क्या हो रहा है, जो प्राइमरी oocyte था, ठीक है, वो कंप्लीट हो रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है, एक पोलर बॉडी बना रहा है और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। पोलर बॉडी क्यों, क्योंकि मतलब जो न्यूक्लियर का डिवीजन है, ठीक है, जो क्रोमोजोम का नंबर है वो इक्वल है, 20, इसमें भी 23 है, इसमें भी 23 है। इसको मतलब ज़्यादा फूड चाहिए, नरिशमेंट चाहिए। जो ओवम फॉर्म हो रहा है, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है, उसको ज़्यादा नरिशमेंट चाहिए, उसीलिए अनइक्वल डिवीजन हो रहा है। अनइक्वल डिवीजन से इसको ज़्यादा नरिशमेंट मिलेगा, ठीक है, जो ओवम बनेगा उसको, और एक को पोलर बॉडी। एक बनेगा पोलर बॉडी, एक बनेगा सेकेंडरी oocyte। अभी ये सेकेंडरी oocyte कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, ये भी सेकेंड क्या फॉर्म होगा, पहले लिख देते हैं सबसे पहले, सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी oocyte क्या करके फॉर्म हुआ है, मियोसिस 1, मियोसिस मियोसिस 1।
आप ध्यान से समझिए क्या हुआ है, मियोसिस टू होगा अब। अब देखिए क्या होगा, प्राइमरी उस सेट में क्या हुआ, मियोसिस वन हुआ, मियोसिस वन हुआ तो क्या एक फॉर्म हुआ, सेकेंडरी सेट बना, सेकेंडरी और एक बना पोलर बॉडी। प्राइमरी सेट में म्यूसिस वन हुआ तो क्या फॉर्म हुआ, एक बना सेकेंडरी सेट, एक बना पोलर बॉडी। सेकेंडरी सेट डिवीजन स्टार्ट करेगा, अब सेकेंडरी सेट म्यूसिस टू करेगा, लेकिन म्यूसिस टू नहीं कर पाएगा, वो हो जाएगा अरेस्टेड, वो हो जाएगा फिर से अरेस्टेड। कौन से फेज में अरेस्टेड होगा, वो होगा मेटाफेज में। कौन से फेज में अरेस्टेड होगा, मेटाफेज में। मेटाफेज में हो जाएगा वो अरेस्टेड। अब फिर से अरेस्टेड का मतलब कब उसका फिर से सेकेंडरी उस साइड कब पूरा उसका प्रोसेस कंप्लीट होगा, जब स्पर्म आएगा, जब स्पर्म आके ओवम को फर्टिलाइज करेगा तो कंप्लीट होगा सेकेंडरी उस साइड। समझ गया क्या हुआ, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान समझिए। और यहाँ जो ऊगनिया है, जो ऊगनिया है ओ टू एन है, जो ऊगनिया क्या है वो डिप्लॉयड है। ऊगनिया में सबसे पहले माइटोसिस होगा, माइटोसिस करके हम क्या फॉर्म करेंगे, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte होगा टू एन, ये भी होगा डिप्लॉयड। अब प्राइमरी oocyte में म्योसिस वन होगा, म्योसिस वन होगा तो क्या फॉर्म करेंगे, सेकेंडरी oocyte जो एन होगा, जो क्या होगा, जो एन होगा। हैप्लॉइड मतलब म्योसिस वन होगा तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड से हैप्लॉइड फॉर्म होगा, और एक बनेगा पोलर बॉडी। एक क्या फॉर्म होगा, पोलर बॉडी। फिर सेकेंडरी oocyte फिर से मतलब प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फर्दर प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये हो जाएंगे अरेस्टेड। फर्दर डिवाइड करेंगे लेकिन ये हो जाएंगे अरेस्टेड, मेटाफेज पे अरेस्टेड हो जाएंगे। मेटाफेज में अरेस्टेड हो जाएंगे, जब स्पर्म आएगा तब ये सेकेंडरी oocyte कंप्लीट होगा। और प्राइमरी oocyte तो कब कौन से फेज में स्टेज अरेस्टेड होते थे, ये प्रोफेज डिप्लोडिन स्टेज में अरेस्टेड थे। कौन, प्राइमरी oocyte। जब प्यूबर्टी आया तब प्रोसेस स्टार्ट हुआ और सेकेंडरी oocyte बना। तो ये था पूरा कि कैसे मतलब उगोनिया इस ओवम बनता है, ठीक। ओवम आप देखते हैं, इसका साथ ही साथ एक और प्रोसेस होता है, फॉलिकुलर, ठीक है, फॉलिकल जेनेसिस, फॉलिकुलर जेनेसिस भी एक साथ ही साथ होता है। तो ये क्या है, ये उगोनिया है, ये उगोनिया है। उगोनिया में एक लेयर ऑफ सेल बन जाता है, उगोनिया में एक लेयर ऑफ सेल बन जाता है, उसको बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल। ग्रेन्यूलोसा, क्या बोलते हैं उसको, ग्रेन्यूलोसा, ग्रेन्यूलोसा सेल। अरे यार, ग्रेन्यू ग्रेन्यू लोसा, इसको बोलेंगे ग्रेन्यूलोसा सेल, ग्रेन्यूलोसा सेल। एक ओगोनिया में एक लेयर बन जाता है, उसको बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल, और इस फेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी फॉलिकल। उगोनिया में एक लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल बन जाता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। फिर उसके बाद क्या होगा, और लेयर आ जाएंगे, ठीक। जो एक लेयर था वो फर्दर और लेयर से सराउंडेड हो जाएंगे, किसमें, उगोनिया में। और लेयर बन गए, ठीक है, एक लेयर था तो मोर लेयर भी डेवलप्ड हो गए। इसको बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी
सेकेंडरी फॉलिकल। अब सेकेंडरी फॉलिकल में एक फील्ड कैविटी आ जाता है। सेकेंडरी फॉलिकल में एक फ्लूइड फील्ड कैविटी आ जाता है, उसको बोलते हैं एंट्रम। अब क्या होगा, एक फील्ड कैविटी आ जाता है, उसको बोलते हैं एंट्रम। क्या बोलते हैं उसको, एंट्रम बोलते हैं, ठीक है। एंट्रम आ जाता है, फील्ड कैविटी आ जाता है, इसके ऊपर ग्रेनुलोसा सेल के थिक लेयर आ जाते हैं। आप अच्छे से बनाना डायग्राम को, हम जल्दी जल्दी में थोड़ा स्पीड बना रहा हूँ, आप जल्दी से अच्छे से बनाना डायग्राम को। ये फोलिकोजेनेसिस एंड ऊजेनेसिस, ये दोनों एक साथ होता है, ठीक है, एक ही प्रोसेस है। उगोनिया है, उगोनिया में एक थिन लेयर बन जाता है, ठीक है, थिक लेयर बन जाता है, और ग्रेनुलोसा सेल का लेयर बन जाता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल और सेल ऐड हो जाते हैं और थिका सेल आ जाते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। फिर एक फील्ड कैविटी हो जाता है स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं एंट्रम। ये क्या है, टर्चरी फॉलिकल। टर्चरी फॉलिकल, ये है टर्चरी फॉलिकल। अब टर्चरी फॉलिकल एक कब बनेगा, जब प्यूबर्टी आएगा, जब से वो प्राइमरी यू सेट कंप्लीट होगा तो टर्चरी फॉलिकल फॉर्म होगा। फिर ये आगे जाके क्या फॉर्म होंगे, फिर बनेंगे ग्रेफियन फॉलिकल। कब बनेंगे, जब ओवम आगे फर्टिलाइज करेगा तो ग्रेफियन फॉलिकल का कैप्चर होगा। जब ओवम आएगा, नहीं, जब स्पर्म आएगा, सॉरी, जब स्पर्म आएगा, ठीक है, जब स्पर्म आएगा तो क्या होगा, ग्रेफियन फॉलिकल कैप्चर होगा। समझ गए, जब स्पर्म आएगा तब ग्रेफियन फॉलिकल का कैप्चर होगा और फ्यूज करके जैगोट फॉर्म करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये था फोलिकोजेनेसिस और ऊजेनेसिस, दोनों सेम है मतलब, ठीक है ना। आप बस समझो कि उल्टा आपके एनसीईआरटी में गिवन है, आपके एनसीईआरटी को रीड कीजिए, आपके एनसीईआरटी में प्रॉपर गिवन है सब चीज़। तो जब मैं आपको बता रहा हूँ, आपके सब एक एक चीज़ एनसीईआरटी में गिवन है आपके। ग्रेनुलोसा सेल प्राइमरी फॉलिकल, उसके बाद बनेगा मोर थिका सेल आएगा तो सेकेंडरी फॉलिकल, और फिर से टर्चरी फॉलिकल। तो ये था पूरा प्रोसेस ऊजेनेसिस। हम लोग ने देखें कि ऊजेनेसिस में कैसे ओवम फॉर्म होते हैं, ठीक। ऊजेनेसिस में कैसे ओवम फॉर्म होते हैं, क्या फॉर्म होते हैं, ओवम। क्या बनेंगे, इसमें ओवम फॉर्म होते हैं। एक मेन डिफरेंस बिटवीन है, ठीक है ना, मेन डिफरेंस है किस स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का। मेन डिफरेंस क्या है, एक उसमें क्या हो रहा था, एक स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजेनेसिस में एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म फॉर्म हो रहे थे। समझ गए, एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म फॉर्म हो, लेकिन ऊगोनिया में, ऊजेनेसिस में एक ऊगोनिया से खाली एक ही ओवम बन रहा है, एक ऊजेनेसिस से खाली एक ही ओवम बन रहा है। तो ये है मेन डिफरेंस स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस का, ठीक, समझ गए। तो अब देखेंगे हार्मोनल कंट्रोल, कैसे हार्मोन लोग कंट्रोल करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में और ऊजेनेसिस में। तो अब देखते हैं हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में और ऊजेनेसिस में। सबसे पहले समझो कि हम लोग के ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है। हम लोग के ब्रेन में होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, ये होता है ब्रेन में। कहाँ प्रेजेंट होगा, ब्रेन में। जो हाइपोथैलेमस है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, वो प्रेजेंट होगा ब्रेन में। और हाइपोथैलेमस एक्ट करता है, किस पर एक्ट करता है, GnRH। GnRH क्या है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। सो ध्यान से समझे क्या हो रहा है। सबसे पहले रिलीजिंग हार्मोन, तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस कहाँ पर प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है ब्रेन पर, ब्रेन में, ठीक है। हाइपोथैलेमस जब प्यूबर्टी आता है, जब प्यूबर्टी होगा, चाहे हम, ठीक है, चाहे मेल का प्यूबर्टी होगा चाहे फीमेल का प्यूबर्टी होगा, दोनों का जब भी प्यूबर्टी होगा आएगा, ठीक है, तो क्या हाइपोथैलेमस एक्ट करेगा GnRH पर,
ठीक है। GnRH को इंक्रीज करने रिलीज करने के लिए बोलेगा हार्मोन। GnRH क्या है? गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। अब GnRH क्या रिलीज करेगा, किस पर स्टिमुलेट करेगा? ये स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट्स करता है ये, किस पर स्टिमुलेट्स करेगा? एंटायर पिट्यूटरी ग्लैंड, पर। अब एंटायर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज होगा? LH एंड FSH। क्या रिलीज होगा? अब रिलीज होगा, एक होगा LH और एक होगा FSH। LH क्या है? LH को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH क्या है? FSH है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो FSH क्या है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ध्यान से सुनिए और समझिए। सबसे पहले क्या होगा? हम लोग के ब्रेन में प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से ऐड करेगा, किस पर ऐड करेगा? GnRH, गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। फिर गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करेगा एंटायर पिट्यूटरी ग्लैंड पर। फिर एंटायर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा दो हार्मोन, एक होते हैं LH को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एक होते हैं FSH क्या है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब कौन कौन सा चेंजेस है, ठीक है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या करता है, ठीक है? उसके बाद oogenesis में देखेंगे। सो LH क्या करता है? इट स्टिमुलेट्स टू लिडिक सेल। कौन सा सेल? लिडिक सेल टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन। It stimulates to lytic cell to release testosterone. सो फॉलिकुलर जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उस स्पर्मेटोजेनेसिस में, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस में, ठीक है, क्या करता है? स्टिमुलेट्स करता है। किसको स्टिमुलेट्स करता है? लिडिक सेल को टू रिलीज करने के टेस्टोस्टेरोन हो। टेस्टोस्टेरोन क्या है? एक मेल हार्मोन है जो सेक्सुअल कैरेक्टर कंट्रोल करता है। क्या है? सेक्सुअल कैरेक्टर्स कंट्रोल करता है टेस्टोस्टेरोन। अब देखते हैं FSH। अब है FSH क्या है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? ये एक्ट करता है सर्टोली सेल पर। इट स्टिमुलेट्स सर्टोली सेल टू रिलीज एंड्रोजन। क्या बनाने के लिए? एंड्रोजन बनाने के लिए। तो ध्यान से समझिए क्या हो रहा है। जो हार्मोनल कंट्रोल है वो मेल में क्या कर रहा है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या कर रहा है? वो स्टिमुलेट कर रहा है लिडिक सेल को टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए। जो ल्यूटिनाइजिंग LH है वो स्टिमुलेट कर रहा है मेल में, ठीक है। ये क्या किस में हो रहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस में हो रहा है। स्पर्मेटोजेनेसिस किसमें? मेल में होगा। तो मेल में क्या होता है? इट स्टिमुलेट्स टू लिडिक सेल टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन।
और एफएसएच क्या करेगा, इट स्टिमुलेट करेगा सेंट्रोली सेल को क्या रिलीज करने के लिए, एंड्रोजन रिलीज करने के लिए। ये होगा स्पर्मेटोजेनेसिस में। अब देखते हैं oogenesis में क्या होगा। सो oogenesis में होगा, इसको थोड़ा मैं नीचे लिख ले रहा हूँ। सो ट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। सो आप देखते हैं oogenesis में LH एंड FSH का क्या रोल है, क्या फंक्शन करते हैं। सबसे पहले LH का देखते हैं। LH क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स किस पर यह स्टिमुलेट्स करता है, यह स्टिमुलेट्स करता है टू एंड्रोजन, इट स्टिमुलेट्स टू कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम टू रिलीज प्रोजेस्ट्रॉन, क्या रिलीज करने के लिए, प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करने के लिए। LH क्या करता है, ठीक है, LH किसमें, oogenesis में LH का क्या रोल है, क्या फंक्शन इसका, ये स्टिमुलेट करता है किसको, स्टिमुलेट करेगा कॉर्पस ल्यूटियम को। LH है वो किसको स्टिमुलेट करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करता है क्या रिलीज करने के लिए, प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करने के लिए। क्या रिलीज करने के लिए, प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करने के लिए। अब FSH देखते हैं। FSH क्या करता है, ये किसका फॉर्मेशन करता है, एक ग्रोथ किसका ग्रोथ करता है, FSH ग्रोथ करता है ओवेरियन कैविटी का। इट ग्रोथ द ओवेरियन फॉलिकर। जो FSH है, ठीक है, वो जो FHS है वो क्या करता है, वो किसका ग्रोथ करता है, इट ग्रोथ द ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल ग्रोथ करने में हेल्प करता है FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ, फिर क्या करते हैं, और फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रोजन। तो मेन दो ही फंक्शन है इसका, वो FSH का। FSH क्या करता है, सबसे पहले ग्रोथ में हेल्प करता है, स्टिमुलेट करता है ग्रोथ का ओवेरियन फॉलिकल का। सेकंड क्या करता है, एस्ट्रोजन फॉर्म करता है। तो ये था हार्मोनल कंट्रोल, इन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हो रहा है, जो LH है वो किस पर एक्ट कर रहा है, वो एक्ट कर रहा है लेडिक सेल पर, किस लिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करने के लिए। और ऐड कर रहा है FSH पर। FSH पर क्या, क्यों रिलीज कर रहा है, क्यों ऐड कर रहा है, सेंट्रोली सेल पर क्या रिलीज करने के लिए, एंड्रोजन रिलीज करने में। और जिस oogenesis है उसमें LH किस पर एक्ट कर रहा है, ऐड कर रहा है कॉर्पस ल्यूटियम पर, क्या रिलीज करने के लिए, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करने के लिए। FSH है वो क्या करता है, फॉलिकुलर ओवेरियन का ग्रोथ करता है और क्या फॉर्म करता है, एस्ट्रोजन फॉर्म करता है। तो ये था हार्मोनल कंट्रोल इन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। आप मेरे को होप आप लोग को मतलब अच्छे से समझ आया होगा ये स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। हम लोग ने पूरा अच्छे से, लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया लेकिन अच्छे से आपको मैं पूरा एक्सप्लेन किया हूँ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। हर चीज़ को हम लोग प्रॉपर डिटेल में पढ़े हैं, ठीक है, कैसे स्पर्म फॉर्म होता है, कैसे मेल गेमेट फॉर्म होता है, कैसे फीमेल गेमेट, मेल गेमेट स्पर्म और फीमेल गेमेट ओवम। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।